हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है खिलजी वंश। सल्तनत काल में हमने गुलाम वंश को डिस्कस किया। कल की वीडियो में हमने गुलाम वंश को डिस्कस किया। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड सबसे पहले जाना है तो 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, है ना, दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश ने शासन किया। अब देखिए खिलजी वंश में किन किन शासकों ने शासन किया उनको भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अगला शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद अगला शासक कौन हुआ? शहाबुद्दीन अमर खिलजी। शहाबुद्दीन अमर खिलजी। इसके बाद नेक्स्ट शासक जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया कौन हुआ? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। खिलजी। इसके बाद अगला शासक और खिलजी वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ? नसरुद्दीन खुशब शाह। नसरुद्दीन खुशरफ शाह। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया। तो सबसे पहले शासन किसने किया? जो संस्थापक था खिलजी वंश का, जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद शहाबुद्दीन अमर खिलजी। इसके बाद कुतुबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और इसके बाद अंतिम शासक नसरुद्दीन खुशरफ शाह हुआ। तो अब हम जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस करेंगे हम, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन हुआ? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया दिल्ली पर। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया था, है ना। तो इसने क्यूमर्स की हत्या कर दी थी और उसके बाद ये स्वयं जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गुलाम वंश के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था, है ना। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया था और इसने खिलजी वंश का उदय किया। क्यूमर्स का अंत करके इसने गुलाम वंश का अंत कर दिया और उसके बाद इसने खिलजी वंश का उदय किया, खिलजी वंश की नींव रखी। अब जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड, जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड जाने तो 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया। 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने शाइस्ता खां की उपाधि धारण की थी।
इसने उपाधि धारण की, किसकी? शाइस्त खां की इसने उपाधि धारण की थी। अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण कब हुआ? तो 13 जून 1290 ईस्वी में इसका राज्यारोहण किया गया। राज्यारोहण 13 जून 1290 में इसका राज्यारोहण किया गया। यह 70 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठा था। कितनी? 70 वर्ष की उम्र में। तेरह जून 1290 को इसका राज्यारोहण किया गया और जब यह इसका राज्यारोहण किया गया तब इतना 70 वर्ष का था, इसकी उम्र 70 वर्ष थी, तब यह राजगद्दी पर बैठा था। इसने क्यूमर्स की हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स, उसको इसने इसकी हत्या कर दी थी और क्यूमर्स की हत्या कर दी थी और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। अब देखिए इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। किलोखरी को इसने अपनी राजधानी बनाया था और इसका राज्याभिषेक कैकोबाद के द्वारा बनाया गया किलोखरी के महल में हुआ था। देखिए किलोखरी को इसने राजधानी बनाया था अपनी, और जो किलोखरी महल था, किलोखरी में जो महल कैकोबाद के द्वारा बनाया गया था, उसमें इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसके दरबार में कुछ प्रमुख कवि रहते थे, उन कवियों के बारे में भी हम जानते हैं। कौन कौन से कवि रहते थे इसके दरबार में, उनको भी हम जानते हैं। तो इसके दरबार में अमीर खुसरो, इसके दरबार में रहते थे। और अमीर खुसरो इसके पहले गयासुद्दीन बलबन था जो उसके दरबार में भी रहते थे। अमीर खुसरो ने, जैसा कि मैं आपको कल की वीडियो में बता चुकी कि इसने 8 सुल्तानों का राज्यकाल देखा था। 8 सुल्तानों का इसने शासनकाल देखा था अमीर खुसरो ने। तो यह किसके दरबार में रहता था? जलालुद्दीन खिलजी के, और इसके पहले यह गयासुद्दीन बलबन के दरबार में रहता था। इसके अमीर खुसरो तथा हसन देव अली। देखिए अमीर खुसरो भी जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था और हसन देव अली भी जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। ये दोनों कभी जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अब जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ विभाग स्थापित किए गए, उन विभाग के बारे में भी जानते हैं हम। तो इसके द्वारा दीवाने वकूफ नामक एक विभाग स्थापित किया गया। दीवाने वकूफ नामक एक विभाग स्थापित किया गया जो गरीबों की मदद के लिए बनाया गया था। ये जो विभाग स्थापित किया था इसने, ये गरीबों की मदद के लिए स्थापित किया गया था। अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु, जो उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का अगला शासक हुआ, उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया था। जलालुद्दीन खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, तो इसकी हत्या किसने कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, और वह स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया था।
देखिए जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक कौन हुआ? जलालुद्दीन खिलजी। इसका टाइम पीरियड 1290 से लेकर 1296 तक इसने शासन किया। उपाधि शायस्ता खां की इसने उपाधि धारण की थी। शायस्ता खां की इसने उपाधि धारण की थी। इसका राज्यारोहण 13 जून 1290 ईस्वी में किया गया था। तब यह 70 वर्ष का था, बुजुर्ग था, तब यह राजगद्दी पर बैठा था, है ना। 70 वर्ष की उम्र में यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था और इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया और किलोखरी में एक महल का निर्माण कराया गया था। उस किलोखरी के महल में ही इसका राज्याभिषेक किया गया। अब देखिए इसके दरबार में अमीर खुसरो और हसन देहवली नामक 2 प्रमुख कवि रहते थे। इसके द्वारा एक विभाग स्थापित किया गया, दीवाने बखूफ नामक एक विभाग स्थापित किया गया जो गरीबों की मदद के लिए बनाया गया था। इसकी मृत्यु, तो इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो इसकी मृत्यु इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने इसकी हत्या कर दी थी और वह स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया था। अब हम जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो अगला शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी। अगला शासक कौन हुआ जलालुद्दीन खिलजी के बाद? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। देखिए इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर 22 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल किले में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। जो बलबन के द्वारा लाल किला बनवाया गया था, लाल किला नहीं, लाल महल बनवाया गया था बलबन के द्वारा, उसमें इसने अपना राज्याभिषेक करवाया 22 अक्टूबर 1296 में। बाईस अक्टूबर 1296 में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। कहाँ करवाया था? बलबन के द्वारा जो लाल महल बनाया गया था उसमें इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अब इसका वास्तविक नाम अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली या फिर गुरशाप था। अली या गुरशाप था और इसने अपने चाचा को छल से मारकर 1296 में खुद स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था और 12 अक्टूबर 1296 में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। अब इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। सिकंदर द्वितीय की उपाधि इसने धारण की थी। सिकंदर द्वितीय या फिर शानी की उपाधि इसने धारण की थी। अब देखिए इसके काल में कुछ प्रमुख घटनाएं भी हुई, उन घटनाओं को भी हम जानते हैं। देखिए जो ये सिकंदर द्वितीय की उपाधि इसने धारण की थी, इसका उल्लेख जो इसके सिक्के थे उनमें किया गया है। इसने अपने सिक्कों में सिकंदर द्वितीय की उपाधि इसने धारण की थी उसका उल्लेख करवाया है। अब देखिए इसके काल में जो घटनाएं हुई, यह स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था।
जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था। अलेक्जेंडर कहता था। इसके साम्राज्य में देखिए, जब यह राजगद्दी पर बैठ गया और सुल्तान बन गया तो इसके साम्राज्य में कोई भी खुले में मदिरा सेवन नहीं करता था। इसने मदिरा सेवन करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। खुले में कोई भी मदिरा सेवन नहीं कर सकता था। 1297 से लेकर 1305 ईस्वी में खिलजी वंश ने सफलतापूर्वक मंगोल आक्रमण को नाकाम किया। देखिए, जो 1297 से लेकर 1305 ईस्वी तक जो मंगोली आक्रमण हुए, उन मंगोली आक्रमणों को खिलजी वंश ने नाकाम किया। लेकिन 1299 में जफर खान नामक एक समर्पित सेनानायक को खो दिया था। देखिए, जो मंगोली आक्रमण हुए, जो खिलजी वंश पर जो दिल्ली पर मंगोली आक्रमण हुए, उनको सफलतापूर्वक उन आक्रमणों को नाकाम किया था। लेकिन 1299 में इनने अपना जफर खान नामक एक सेनानायक खो दिया था। कहा जाता है कि जो चित्तौड़ की रानी थी, रानी पद्मावती, वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। और जो खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, वो उनको पाने की कोशिश में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और जो चित्तौड़ का राजा था रतन सेन, उसको हरा दिया था। जो चित्तौड़ का राजा था रतन सेन, उसको जलालुद्दीन खिलजी ने हरा दिया था। जिसका उल्लेख, इस युद्ध का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, वह अवधी भाषा में, और उसमें अलाउद्दीन खिलजी और जो चित्तौड़ के राजा थे रतन सेन, उनके बीच में जो युद्ध हुआ उसका उल्लेख पद्मावत में मिलता है। अलाउद्दीन ने 1305 में मालवा और 1308 में राजस्थान के सिवाना किले सहित उत्तर प्रदेश के कई साम्राज्यों पर कब्जा किया था। देखिए, 1305 में मालवा और 1308 में राजस्थान के सिवाना किले सहित उत्तर में कई राज्यों पर इसने कब्जा किया था, है ना, साम्राज्य पर कब्जा किया था। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ विभाग स्थापित किए गए। जैसे दीवान मुस्तकराज, दीवान रियासत, यह बकाया धन की वसूली के लिए था। नेक्स्ट है दीवान रियासत। इसे वाणिज्य विभाग कहा गया है और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करने के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। इसे वाणिज्य विभाग कहा गया और जब इस चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसके बाद इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करने के लिए इस विभाग की स्थापना की। इसके बाद शायना मंडी विभाग की स्थापना की। इस विभाग में सारे व्यापार रजिस्टर्ड होते थे, जबकि इस विभाग का अध्यक्ष शायना नाम का एक अधिकारी बनाया जाता था। अब देखिए, इसके द्वारा कुछ कार्य का निर्माण भी हुआ। इसके द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी किए गए, जैसे स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। कुछ ने इस आकार का भी निर्माण कराया था। कुछ ने
शिकार का भी निर्माण कराया था। देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था और कुछ ने शिकार का भी निर्माण कराया था। अलाई मीनार, अलाई मीनार, जमायत खाना मस्जिद, जमायत खाना मस्जिद, सीरी का किला और 1000 खम्मा महल का निर्माण कराया था इसने। शीरी किला और 1000 खम्मा महल का भी निर्माण कराया था। देखिए कौन कौन से निर्माण कराए थे? अलाई दरवाजा, कुशने शिकार, अलाई मीनार, जमायत खाना मस्जिद, सीरी किला और 1000 खम्मा महल का निर्माण भी इसने कराया था। अब देखिए इसके द्वारा कुछ सैन्य सुधार भी किए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई एकता व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में पहली बार स्थायी सेना का गठन किया था। देखिए जो इल्तुतमिश के द्वारा एकता व्यवस्था बनाई गई थी उसको समाप्त करके इसने स्थायी सेना का गठन किया था जो नगद वेतन पर आधारित थी। स्थायी सेना नगद वेतन पर आधारित थी। इसने सेना में सुधार करते हुए दाग और हुलिया की शुरुआत भी की थी। यह पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण करवाए थे। यह पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण करवाए थे। यह दक्षिण भारत को भी अपने में शामिल करना चाहता था, उस पर भी अधिकार करना चाहता था, है ना। इसका जो मुख्य सेनापति था मलिक काफूर। इसका मुख्य सेनापति कौन था? मलिक काफूर। अब इसकी मृत्यु, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो इसकी 1316 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगला शासक कौन हुआ? शिहाबुद्दीन अमर खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक इसने शासन किया। इसका राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 में किया गया। इसका वास्तविक नाम अली या फिर गुरशाब था। अब इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। सिकंदर द्वितीय या शानी की उपाधि इसने धारण की थी। इसके काल में कुछ प्रमुख घटनाएं हुई। यह स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर मानता था, दूसरा अलेक्जेंडर कहता था। इसके द्वारा कुछ विभाग स्थापित किए गए जैसे दीवाने मुस्तकरार, दीवानी रियासत, साइने मंडी, है ना, ये विभाग स्थापित किए गए। अब इसके द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी किए गए थे। तो अलाई दरवाजा इसने बनवाया था, कुछ ने शिकार, अलाई मीनार, जमायत खाना मस्जिद, सीरी किला और 1000 खम्मा महल भी इसके द्वारा बनवाया गया था। इसका मुख्य सेनापति मलिक काफूर था और इसकी मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद जो खिलजी वंश का अगला शासक हुआ शिहाबुद्दीन अमर खिलजी। शिहाबुद्दीन अमर खिलजी वंश का अगला शासक हुआ। शिहाबुद्दीन अमर खिलजी का टाइम पीरियड जाने तो 1316 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठा था। जलालुद्दीन खिलजी के बाद यह 1316 में राजगद्दी पर बैठा था। इसके पिता अलाउद्दीन खिलजी थे। पिता कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजरका को उत्तराधिकारी ना बनाकर इसने अपने 5 से 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। देखिए जो मलिक काफूर था उसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजरका को उत्तराधिकारी ना बनाकर इसने अपने जो 5 से 6 वर्ष का था शिहाबुद्दीन खिलजी, इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया।
नियुक्त कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने शहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर सारा राज्य अपने हाथों में ले लिया था, सारा अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया था। लगभग 35 दिन की सत्ता उपभोग के बाद मलिक काफूर की हत्या अलाउद्दीन का जो तीसरा पुत्र था मुबारक खिलजी, जो अलाउद्दीन का तीसरा पुत्र था मुबारक खिलजी, उसने मलिक काफूर की हत्या कर दी थी और स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी और इस शहाबुद्दीन खिलजी का संरक्षक कौन था? मलिक काफूर। उसने इसको सुल्तान बनाकर, शहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर उसने सारा राज्य अपने हाथों में कर लिया था, सारे राज्य पे उसने स्वयं ने अधिकार कर लिया था। और उसकी मलिक काफूर की हत्या कर दी किसने? मलिक काफूर की हत्या कर दी किसने? जलालुद्दीन के तीसरे पुत्र अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया था, स्वयं दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया था। मलिक काफूर की हत्या करके स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन गया था। और आगे चलकर इसने जो शहाबुद्दीन था, शहाबुद्दीन को अंधा करवा दिया और कैद में डाल दिया और स्वयं सुल्तान बन गया था। तो शहाबुद्दीन के बाद अगला शासक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का टाइम पीरियड जाने, शासनकाल तो 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक, 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक इसने शासन किया। यह अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र था। इसके पिता भी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। यह अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र था। ये कुतुबुद्दीन के द्वारा कुछ कार्यों में सुधार भी किया गया। जैसे राजनीतिक बंदियों को इसने रिहा कर दिया गया था। जब यह राजगद्दी पर बैठा तो इसने जो राजनीतिक बंदी थे उनको रिहा कर दिया था और सैनिकों को 6 माह का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। 6 महीने, जो आने वाले 6 महीने थे, उनका वेतन उसने प्रदान किया था उनको। और विद्वान एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों से छीनी गई सभी जागीरें उन्हें वापस कर दी थी। जो विद्वान थे और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनकी जो जमीनें छीन ली गई थी उनको उसने वापस कर दिया था। इसने अल इमाम और खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण की थी। अल इमाम, खिलाफत उल्लाह की उपाधि इसने धारण की थी। 1320 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1320 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके प्रधानमंत्री खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी। जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का प्रधानमंत्री था खुसरो खां, इसका प्रधानमंत्री कौन था? खुसरो खां। उसने इसकी हत्या कर दी थी, शहाबुद्दीन उमर की हत्या कर दी थी। खुसरो खां ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी थी। इसके बाद अगला शासक कौन हुआ? नसरुद्दीन खुसरो शाह। देखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक के बाद जो खिलजी वंश का अगला शासक हुआ जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, वह कौन हुआ? नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह
हिंदू से मुसलमान बना था? हिंदू से मुसलमान बना था कौन? नसरुद्दीन खुसरो शाह। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन? नसरुद्दीन खुसरो शाह। संस्थापक और अंतिम शासक एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं आपको हर बार वीडियो में बताती हूं कि अंतिम शासक और संस्थापक किस वंश का कौन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसका टाइम पीरियड 1320 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था और 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक दिल्ली में इसने शासन किया था। 15 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक इसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। मृत्यु, नसरुद्दीन खुसरो शाह की मृत्यु, तो इसकी हत्या कर दी गई थी और खिलजी वंश का अंत कर दिया गया था। इसकी हत्या करके जो अंतिम शासक था नसरुद्दीन खुसरो शाह, इसकी हत्या करके खिलजी वंश का अंत किया गया। और इसके बाद जो खिलजी वंश के बाद अगला वंश आया वो कौन सा आया? तुगलक वंश। खिलजी वंश का अंत हुआ और तुगलक वंश का उदय हुआ। नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके खिलजी वंश का अंत कर दिया गया और तुगलक वंश का उदय किया गया। जो खिलजी वंश के बाद जो अगला वंश आया वो कौन सा? तुगलक वंश। तो हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश को डिस्कस कर लिया है सल्तनत काल में, जिन्होंने दिल्ली पर राज किया, उनमें से हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश को डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे तुगलक वंश को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।